आगे बढ़ जाते हैं। हुर्रियत से 3 और संगठनों ने किया खुद को अलग, भारतीय संविधान पर जताया भरोसा। अमित शाह ने पोस्ट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर हैं। ऐसे में अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और पोस्ट में इंफॉर्मेशन दी है। इन संगठनों ने हुर्रियत का साथ छोड़कर भारतीय संविधान पर भरोसा जताया है। इसे कश्मीर के भीतर भारतीय संविधान को लेकर बढ़ते भरोसे के एक मजबूत संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे 3 और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। ये कश्मीर के अंदर भारत के संविधान में लोगों के भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के विजन को और भी बल मिला है, क्योंकि 11 ऐसे संगठन अब अलगाववाद से दूर हो गए हैं और भारतीय संघ को समर्थन दिया है। तो हुर्रियत से 3 और संगठनों ने किया खुद को अलग। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत पोस्ट किया है और आपको पोस्ट हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग, कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने खुद को हुर्रियत से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से घाटी में भारत के संविधान में लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये एक बड़ा संकेत है, इस बात की तस्दीक करता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो नजर आता है कि कितना मजबूत है और आज इसकी बानगी जो है वो देखने को मिली है। अब तक 11 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे संगठन हैं जो कि खुद को अलगाववाद से अलग कर चुके हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ दीपांकर जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। दीपांकर, कल भी इस बात का हम जिक्र कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बात देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इस बाबत पोस्ट किया है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं वो जो सपना लगातार मोदी सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि अलगाववाद से कहीं ना कहीं कश्मीर को मुक्त करेंगे, आतंकवाद से मुक्त करेंगे, उसका एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, एक बड़ा एग्जाम्पल या फिर यूं कहें कि एक बड़ा संकेत देखने को मिला है जब हुर्रियत के 3 और संगठनों ने खुद को अलग किया है। माफ कीजिएगा, हुर्रियत से। जी, कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर में आप सबका स्वागत है। नया जम्मू कश्मीर वो है जहां पर पत्थरबाजी पिछले 5 सालों से लगभग शून्य हो चुकी है। नया जम्मू कश्मीर वो है जहां पर बंद, हड़ताल या फिर गो इंडिया गो बैक के जो नारे यहाँ पर दीवारों पर किसी समय पर दिखा करते थे वो खत्म हो चुके हैं। नया जम्मू कश्मीर वो है जहां पर चाहे हम आपके डाउनटाउन का जो इलाका है जहां पर JKLF का ऑफिस हुआ करता था, डाउनटाउन में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस हुआ करता था, जहां पे हर समय बंद रहता था। वहां पे जाने से अगर हम 90s की बात करें तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी कतराते थे। मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा, एक वक्त वो था 89, 90, 91, 92 में कि वहां पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक होता था। वक्त बदल गया, एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया और उसके बाद जो नए जम्मू कश्मीर का सपना दिखाया गया वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पिछले 1 महीने के दौरान 11 ऐसे जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो एसोसिएट ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को फॉर्मली अनाउंस करके, यानी कि अनाउंसमेंट की है इस बात की कि अब हम ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, हम तमाम जो पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें भाग लेंगे। आपको हम बताते चलें कि बैन होने के बावजूद जमाते इस्लामी ने प्रॉक्सी तरीके से अपने कैंडिडेट्स हाल ही के इलेक्शंस में उतारे थे। हालांकि उनके कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट जीते नहीं थे, लेकिन कोई समय हुआ करता था जमाते इस्लामी जो है वो यहाँ पर आजादी को फेवर किया करता था। बहरहाल वो सब बीते दिनों की बात हो गई है। और आज अगर आप कश्मीर में आएंगे, हम आपको अपने सारे दर्शकों को न्यूज इंडिया के माध्यम से
वेलकम करना चाहते हैं। आइए, कश्मीर में 19 अप्रैल से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए बिल्कुल प्रधानमंत्री लगातार वो नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट कटरा देखने से को मिल रहा है जिसका मोदी सरकार ने सपना देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य।